नमस्कार दोस्तों, कल की अवतार कब होगा? कल की अवतार के द्वारा दुष्टों का संहार कब होगा? इसके बारे में कई चर्चाएं चल रही हैं और कई भविष्यवाणियां भी हुई हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों का संहार करने के लिए आते हैं या सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं? यह जानना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और दूसरा है परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्, और तीसरा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में भगवान अधर्मी और दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों का संहार करने के लिए आते हैं? यह कैसे निर्णय होगा? इससे पहले भी भारत में कई अत्याचार और दुराचार हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने अवतार नहीं लिया है। जहाँ भगवान द्रौपदी की इज्जत और उनके सम्मान को बचाने के लिए प्रकट हुए थे धृतराष्ट्र के राजभवन में, क्या उसके बाद ऐसी बुरी परिस्थिति नहीं पैदा हुई है जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार और कई प्रकार के व्यभिचार हुए हों? तो आज से लगभग 700 वर्ष पहले राजस्थान में कई जौहर और साका हुए हैं। साका और जौहर कई हुए हैं जिसमें महिलाओं ने सामूहिक रूप से जौहर किया है। हम साका और जौहर के बारे में आपको पहले कुछ बता दें। साका में और जौहर में कुछ अंतर है, और साका कब होता है और जौहर कब होता है। साका और जौहर राजस्थान की भूमि पर कई बार हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने अवतार नहीं लिया है। भगवान ने क्यों नहीं अवतार लिया? क्योंकि भगवान सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। भगवान कभी भी अधर्मियों का संहार करने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन यह वास्तविकता है कि भगवान कुछ आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को अपने अवतार के जीवन काल में, जीवन लीला में कुछ असुरों का संहार करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई असुरों का संहार किया, लेकिन बाद में भगवान ने अर्जुन के द्वारा आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों का संहार कराया। इसके अंतर्गत सबसे पहला साका जो हुआ था, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में जौहर और साका कई हुए हैं और इसके भिन्न भिन्न स्थानों पर हुए हैं। राजस्थान में जौहर युद्ध के बाद महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व व्यभिचार से बचने के लिए किया जाता था। जो युद्ध करने वाले व्यक्ति आते थे, वे महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, व्यभिचार और अत्याचार करते थे। इसलिए व्यक्तियों को अपने आप को बचाने के लिए, महिलाओं को अपने आप को बचाने के लिए जौहर करना पड़ता था। सामूहिक रूप से वे आग में कूद जाती थी। कुछ व्यक्तियों ने इसे अपनी कुल देवी से जोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब महिलाओं के साथ बहुत ही बुरी तरह से दुराचार होने लगे, व्यभिचार होने लगे युद्ध के बाद, तो यह स्थिति पैदा हुई। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति में कई युद्ध हुए हैं और वो भी धर्मपूर्वक लड़े जाते हैं। भारतीय संस्कृति में कई राजाओं ने, अशोक ने और अन्य कई राजाओं ने एक दूसरे पर अत्याचार किए, कई राजाओं ने युद्ध लड़े, लेकिन महिलाओं पर किसी ने अत्याचार और व्यभिचार नहीं किया है। महिलाओं का सम्मान हमेशा से रहा है। लेकिन जब राजस्थान में 1300 वर्ष पहले अरब के आक्रांताओं ने युद्ध किए, तो वहाँ महिलाओं के साथ व्यभिचार और अत्याचार हुए, और यही अधर्म की सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी। तो इस समय क्या होता था, युद्ध के मैदान में जब हार निश्चित हो जाती थी और ऐसा लगता था अब बचा नहीं जा सकता है, तो उस स्थिति में महिलाएं जौहर कर लेती थी और
अपने शरीर को अधर्मियों से बचाने के लिए वे सामूहिक रूप से चिता में कूद पड़ती थी। वीरांगना महिलाएं का यह आत्म बलिदान का कृत्य जौहर के नाम से इतिहास में विख्यात है। साका क्या होता है? साका में महिलाओं को जौहर की ज्वाला में कूदने का निश्चय करते देख पुरुष केसरिया करते थे। केसरिया में पुरुष पूरी तरह से लड़ने के लिए कूद जाते थे, कफन अपने सर पर बांध करके। केसरिया वस्त्र धारण करके मरने के लिए निश्चय कर लेते थे और दुश्मन की सेना पर टूट पड़ते थे, और इसे साका कहते हैं। साका के बारे में हमारी इतिहास में सही तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन जब अरब आक्रांता किसी दुर्ग या किले को घेर लेते थे और जब किसी भी स्थिति में बचने की कोई स्थिति नहीं पैदा होती थी, उस स्थिति में महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता था, जिसमें वे पानी में कूद जाती थी। पानी में भी कूदते थे, आग में भी कूद जाती थी, और पुरुष साका करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज से लगभग कई प्रकार के महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से दुराचार हुए हैं, जिसमें हजारों महिलाएं आग में कूद जाती थीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान कभी भी अधर्मियों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और भगवान के लिए धर्म नहीं बनाए। धर्म मानवता के लिए, मनुष्य के लिए बनाए, हिंदुओं के लिए बनाए। इसलिए प्रत्येक को धर्म को जानना होगा। और धर्म क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात भगवान कृष्ण ने कलयुग की भूमि पर, कलयुग में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो धर्म की स्थापना की है उसे जानना होगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज कलयुग उत्तरोत्तर ऐसे ही बढ़ता जाएगा और इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है।